दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब। दोस्तों पिछले कई वीडियो मैं आपको दे चुका हूं करंट अफेयर्स से रिलेटेड और आज पुनः आपके पास एक वीडियो जा रही है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही है। पिछले वीडियो में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, ठीक है। आज भी वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कई सारे पॉइंट हैं जिनका मैं डिस्कशन आज आपको करूंगा। तो आज इस करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर को आप पूरी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां दी जा रही है उन जानकारियों को बखूबी आप समझेंगे और एक नोट्स भी बनाएंगे। ऐसे में इन सब का पीडीएफ आपको जैसे ही 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो एक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन आप अब देखेंगे स्क्रीन पे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर का रहा ये, मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का निर्माण किस फैक्ट्री में किया गया है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, यानी इसका निर्माण जो होता है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में होता है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। भारतीयों की पहली स्वदेशी रेल वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला व्यावसायिक संचालन 17 फरवरी 2019 को नई दिल्ली एवं वाराणसी के बीच किया गया। ट्रेन 18 के नाम से मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ही वंदे मातरम कहा जाता है, ठीक है। यह भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है जो सिर्फ बिजली के पावर से चलती है, ठीक है। इस ट्रेन के रैक का निर्माण जो होता है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, वर्ष 2019 का भारत रत्न किसे दिया गया है? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। अब देखिए 2019 का भारत रत्न पुरस्कार की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आइए भारत रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रारंभ में यह सम्मान मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 से यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाने लगा है। यह सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, ठीक है। अगर भारत रत्न के सम्मान की अगर बात की जाए तो सम्मान के रूप में एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लैटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न खुदा होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत किया था। इस सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन। ये 3 व्यक्ति को सबसे पहली बार 2 जनवरी 1954 को जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 3 व्यक्ति को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति एवं एकमात्र खिलाड़ी जो हैं वह हैं आपके सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक है। अब आइए भारत रत्न 2019 में यह सम्मान किन व्यक्तियों को मिला था? तो यह सम्मान जो मिला था वो प्रणब मुखर्जी को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था और भूपेंद्र हजारे को मिला था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारे, 3 लोगों को यह पुरस्कार 2019 में मिला था। आगे बढ़ा जाए और
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, जापान, जर्मनी और अमेरिका। ठीक है, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब जरा इसके बारे में देखिए कि पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां संस्करण की मेजबानी भारत करने जा रही है। यानी यह जो 2023 में विश्व कप हॉकी होने जा रही है, वह इस हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण है। यह चैंपियनशिप 2 जगह होने जा रही है। पहला तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और दूसरा राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियन में 16 टीमें भाग लेगी। कितने टीमें भाग लेगी? 16 टीमें भाग लेगी। कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। कब? 2023 में। कहाँ होगा? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम तथा राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। ठीक है, याद रखिएगा 2 जगह ये मैच होगी, भुवनेश्वर में और राउरकेला में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। और इस चैंपियन में कितने लोग भाग लेंगे? 16 लोग, 16 टीमें भाग लेगी। कितने टीमें भाग लेगी? 16 टीमें भाग लेगी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा किस देश ने किया है? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार अमेरिका, रूस, नेपाल और पुर्तगाल। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। आगे बढ़ा जाए, देखिए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने हाल ही में महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने हेतु गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, किस देश ने WHO को दी जाने वाली सालाना राशि को रोकने का फैसला किया है? और यह फैसला का रीजन था कि कोरोना महामारी को लेकर के जो चीन पर दोषारोपण जो की जा रही थी, मतलब सारे कंट्रीज के द्वारा दोष मढ़ा जा रहा था चीन को कि चीन ने ही कोरोना वायरस फैलाया है। हालांकि हम भी कहते हैं कि चीन ही जो है, और मतलब हमारा देश भी यही कहता है कि चीन ने ही कोरोना वायरस को अपने लैब से निकाल करके पूरी दुनिया में फैलाया है। अभी हाल ही में एक आपका फोटोग्राफ्स भी वायरल हो रही थी उसके लैब का, वुहान के जो लैब, वुहान से जो कोरोना वायरस फैली है उस वुहान के लैब का जिक्र किया जा रहा था। ठीक है, तो इस विवाद को लेकर के किस कंट्री ने WHO को दी जाने वाली अपनी सालाना राशि को लौटा दी है? और यह वैसी कंट्री है जो WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाली कंट्री है, और वह है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना, और यही डोनाल्ड ट्रंप ने ये निर्णय लिया था कि WHO को दी जाने वाली फंडिंग को रोक दी जाए। और यह निर्णय क्यों लिया था कि अमेरिका और WHO में तकरार बढ़ गई थी, जिसकी वजह यह थी कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर लेकर WHO बार बार चीन को सपोर्ट कर रहा था। वजह यही था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोरोना वायरस के मसले पर अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में तकरार बढ़ गई है, जिसकी वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग को रोकने का काम किया है। सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाले देश अमेरिका ने पिछले साल WHO में $400 मिलियन की फंडिंग की थी। याद रखिएगा, $400 मिलियन, जो कि WHO के कुल बजट का 15% है। सोच लीजिए कि WHO की जितनी बजट आती है उसका 15% सिर्फ एक कंट्री, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला किस नाम से शुरू करने की घोषणा किया है? सुरक्षित बीमा स्टोर, सुरक्षा स्टोर, प्रधानमंत्री सुरक्षा स्टोर, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक्चुअली ये था क्या कि जब लॉकडाउन हो गई थी 2020 में जब लॉकडाउन हुई थी तो सारी दुकानें बंद हो रखी थी। इससे क्या हो रही थी कि बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
जिसकी वजह से सरकार ने जितने भी खुदरा दुकानदार थे ना, वह 20 लाख खुदरा दुकानदारों की एक श्रृंखला बनाई थी। भले ही वो कागज पे रह गई, वो अलग चीज है, बट एक श्रृंखला उसने बनाया था। उस श्रृंखला का नाम था सुरक्षा स्टोर। क्या नाम था? सुरक्षा स्टोर। ये आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने 20 लाख दुकानें शुरू करने की घोषणा किया है, जिन्हें सुरक्षा स्टोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, देश में 2020-21 में कितने अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 29 करोड़ 66 लाख टन, 27 करोड़ 95 लाख टन, 25 करोड़ 80 लाख टन, 30 करोड़ 10 लाख टन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020-21 के बजट में यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि 20-21 में अनाज के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है हमारे देश में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा 30 करोड़ 10 लाख टन। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन है 29 करोड़ 66 लाख टन, आपको मैं बता दूं कि यह 2019-20 में टारगेट नहीं रखा गया था, ये अचीव किया गया था। 19 करोड़ 66 लाख जो है 2019-20 के दौरान 19 करोड़ 66 लाख 50 हजार टन 2019-20 के दौरान ये उत्पादन हुई थी भारत में अनाजों की। कितना? 29 करोड़ 66 लाख 50 हजार टन अनाज का उत्पादन हुआ था। और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वह 30 करोड़ 10 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, मानसून की बेहतर बारिश और खरीफ सत्र में खेती की अब तक का रकबा होने के कारण सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड 30.1 करोड़ टन के खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसका मतलब है कि 2020-21 से पहले 30.1 करोड़ टन अभी तक पहुंचा नहीं था। ठीक है, वर्ष 2019-20 में कुल उत्पादन 29 करोड़ 66 लाख 50 हजार टन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके रहा ये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बीपीसीएल कहते हैं, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण जाति, अरुण कुमार सिंह, मुखमितेश भाटिया, मल्लिका श्रीनिवासनी। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। द पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, देखिए आपको बता देते हैं इसके बारे में कि भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का, यानी जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेज जितने भी हैं उसके चेयरमैन नियुक्त करने की जिम्मेवारी जो होती है वो पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड को होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PESB, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है ना, इसने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के लिए अरुण कुमार सिंह को चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 20 अप्रैल और 22 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा कि विश्व विरासत दिवस सबसे पहली बार जो मनाया गया था वो 1982 में मनाया गया था। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और यही 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स और साइट्स के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। विश्व विरासत दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला विश्व विरासत दिवस जो मनाया गया था वह 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स और साइट्स के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहा ये
किस भारतीय सरकारी संगठन के द्वारा जीरो कांटेक्ट जांच के लिए चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया गया है? पहला डीआरडीओ, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा भारतीय रेलवे और चौथा एचआरडी। मैं आपको एक इसमें हिंट्स देता हूं, ये वैसी भारतीय सरकारी संगठन है जो भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली है। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या है, और वह है हमारे जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी पहली पसंद भारतीय रेल। भारतीय रेल, सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी अगर नौकरी के लिए कहीं जाते हैं तो वो भारतीय रेलवे में ही जाते हैं, और खास करके हमारे बिहार, यूपी, झारखंड और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये सब के लोग सबसे ज़्यादा उसमें हैं, साउथ के थोड़े कम हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो कांटेक्ट जांच के लिए चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आज आपने 10 क्वेश्चन देखा, उस 10 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।